गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी, जमीन पर भी, सदन में भी, हर जगह लोगों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। दिखाई दे रहा है ये दृश्य फरीदाबाद के लघु सचिवालय का है, जहां आज कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया। कुमारी शैलजा के मुताबिक लोग भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये, किसान विरोधी काले कानून, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और पेगासस द्वारा जासूसी करवाने से नाराज हैं। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तिरंगा यात्रा पर बड़ा सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के दिल में तिरंगा है तो वह संघ के हेडक्वार्टर्स नागपुर में तिरंगा फहराकर दिखाएं। इस मौके पर उन्होंने पेपर लीक के मामले, कोरोना वायरस समेत अनेक मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्दी संगठन की घोषणा कर दी जाएगी। आज हम क्विट इंडिया मूवमेंट डे की वर्षगांठ मना रहे हैं। 1942 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा हुआ था। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने लड़ाई लड़ी थी आम लोगों की, देश को विदेशी ताकतों से बचाने की, आज़ाद करने की। आज ज़रूरत है ये जो जन विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इनकी जन विरोधी नीतियों से कांग्रेस पार्टी लोगों को बचाने के लिए, लोगों की आवाज़ बनने के लिए इस दिन को मना रही है। हर ज़िले में हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे लोकतंत्र को बचाने की बात हो, जासूसी कांड की बात हो, चाहे किसानों के खिलाफ जो 3 काले कृषि कानून इस सरकार ने बनाए हों उसके खिलाफ हो, और चाहे हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि अभी 8 लाख हमारे प्रदेश के युवा जो इम्तिहान देने जा रहे थे पुलिस भर्ती का, उनका पेपर एक बार फिर लीक हुआ। इतना बड़ा घोटाला, हरियाणा को तो इस सरकार ने, खट्टर सरकार ने पेपर लीक कैपिटल बना दिया। 35 बार इस राज्य में पेपर लीक हुए। इसका जवाब हरियाणा के युवा चाहते हैं, हरियाणा की जनता चाहती है। क्यों बार बार उनके भविष्य के साथ ऐसा धोखा किया जाता है। ऐसी गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी, जमीन पर भी, सदन में भी, हर जगह लोगों की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। तो इनकी आदत है अब कोई ना कोई बहाना उठाने को। तिरंगा उठाएं, पूरा देश तिरंगा उठाता है, अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, ना कि आम जनता के साथ। बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू की महात्मा गांधी ने, ये लोग इस मूवमेंट के खिलाफ थे। ये इतिहास है। ये जो इनके नेता उस समय के थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस समय आज़ादी की लड़ाई में, कहीं भी आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये तथ्य बता रहे हैं। और आज क्योंकि इनके पास कोई नेता नहीं है तो ये कांग्रेसी नेताओं को, हमारे बड़े बड़े नेताओं को अपना दिखाने में लगे हुए हैं। इनका अपना कोई इतिहास नहीं है देश के प्रति, और आज इस तरह की बातें करते हैं। तिरंगा हर एक नागरिक उठाता है। तिरंगा अभी हमारे अनेकों बच्चों ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक जीतकर तिरंगा उठाया है। हमें गर्व दिलाया है, देश को गौरवान्वित किया है। हमारे अपने प्रदेश के बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जिन्होंने, अभी नीरज जी की बात करें, हम चाहे रवि की बात करें, चाहे बजरंग की बात करें, हमारी बच्चियों की बात करें जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया हॉकी में, तो इन सब पर हमें गर्व है। तिरंगा हमें अपने लोगों के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने बच्चों के लिए उठाना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करना। ये तथ्य है, ये ऐतिहासिक बातें हैं कि उस समय जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी तो बाद में बनी है, लेकिन इन्हीं के उस समय के जो नेता थे उन्होंने विरोध किया था। अभी बिल्कुल बात ठीक कही है कि तिरंगा
जो यहाँ पर जिसको ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके ज़रिए लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, ये पहले अपने हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर में नागपुर में तिरंगा फहरा कर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि इनमें, इनके दिल में तिरंगा है।